देना है दिन के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, कितना भी आप टाइम डिवाइड कर सकते हो आपके पास। वर्ड मीनिंग एक्सप्लोर करो, रास्ते में, घर में, जहां वहां जो भी आपके काम की चीजें हैं, क्या आपको उन सभी चीजों के हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स पे बात करने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम टाइम में अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है और वो लगे रहते हैं महीनों तक इंग्लिश को सीखने में और उसके बाद भी कोई खास रिजल्ट नहीं आता। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश को बहुत कम टाइम में इंप्रूव करना है तो इन सीक्रेट्स को जानना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप सारे सीक्रेट्स के बारे में आप समझिए। ये है तो वैसे ही नॉर्मल पॉइंट, बट जो मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा उसको समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द की। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर आप उसमें मास्टर होने लगेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में जिनसे हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी गलती अगर कोई इंग्लिश सीखने वाला करता है तो उसके पास कोई गोल ही नहीं है। क्या आपने कोई गोल बनाया है? क्या आपने 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का प्लान बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला काम है कि हमें एक रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए। एक ऐसा गोल जो आप उसको अचीव कर पाए। ऐसा नहीं कि मेरे को 3 महीने में पूरा इंग्लिश सीख लेना है। सोचने में क्या जाता है, लेकिन क्या एक्चुअली 3 महीने में इंग्लिश सीख लेना पॉसिबल है? हां भी और नहीं भी। जिसे इंग्लिश का बहुत बेसिक लेवल भी नहीं आता है, अगर वो बोलेगा कि 3 महीने में तो मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा और उसने एक गोल सेट कर लिया और जैसे जैसे तीसरा महीना आने लगा उसको पता चलता है यार कि मेरे साथ ना ये सारी चीजें हुई नहीं, मुझे ठीक से ये चीजें समझ में आई नहीं। फिर आता है दिमाग में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और फिर सेल्फ डाउट होता है कि शायद मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है इंग्लिश सीखने का, है ना। तो आज सबसे पहला अपने लेवल को पहचानिए। आप आइडेंटिफाई योर लेवल। इसके लिए मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि आप अपने इंग्लिश के लेवल को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आपको लेवल समझ में आया, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं कि आप अपने लेवल को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर इसमें करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेवल दोस्तों, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या आपको ठीक तरीके से रीडिंग आती है या नहीं। फिर आपको कहीं वर्ड मीनिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने आसपास नजर दौड़ाइए इस वीडियो के बाद, या इस वीडियो को पॉज करो और अपने आसपास के सारे चीजों को देखो जो घर में, ऑफिस में अवेलेबल है। क्या आपको इन इंग्लिश वर्ड्स, इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके इंग्लिश वर्ड्स आते हैं? फिर नेक्स्ट है थर्ड, आपने रीडिंग देख लिया, आप ठीक तरीके से रीड कर पाते हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे इंग्लिश के लर्नर्स होते हैं जिनको बहुत छोटे छोटे वर्ड्स भी ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आता। वो बोलेंगे 3 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे, पॉसिबल नहीं है सर। फिर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा अलग तरीके से, ठीक है। फिर अगर आपको बड़े वर्ड्स की रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, अगर आप रीड करके समझ जाते हैं, टिक मारिए, आगे बढ़िए। फिर वर्ड मीनिंग एक्सप्लोर करो, रास्ते में, घर में, जहां वहां जो भी आपके काम की चीजें हैं, क्या आपको उन सभी चीजों के इंग्लिश मीनिंग आते हैं? तो आप वो सर्च करिए। आपको सारा देना है दिन के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, कितना भी आप टाइम डिवाइड कर सकते हो। आपके पास आधे घंटे का टाइम, आधा घंटा दो, 1 घंटा टाइम है 1 घंटा, 10 मिनट है तो 10 मिनट ही दो, लेकिन रेगुलर दो, हर दिन। ऐसा नहीं कि आज पढ़े और 3 दिन बाद फिर आधा घंटा पढ़ो। उससे बेहतर है आप हर दिन 10-10 मिनट पढ़ो, ठीक है। हर दिन 10 मिनट, सुबह उठने के बाद या कभी भी जो आपका कंफर्टेबल टाइम होगा, ठीक है। तो समझ गए, प्रैक्टिस रेगुलरली। फिर नेक्स्ट इज यूज वेरियस रिसोर्सेज। एक ही रिसोर्स पर लोग अटक के रह जाते हैं। आप ग्रामर की किताब से पढ़ रहे हैं तो अगले 3 महीने 4 महीने तक ग्रामर की किताब में लगे हुए हैं। नहीं, उसमें ग्रामर की किताबों में जो कॉन्सेप्ट दिया होगा, हो सकता है कि जब हम उसको यूज करते हैं तो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। क्योंकि किताबों में जो ज्ञान दिया है और प्रैक्टिकल लाइफ का जो ज्ञान है वो हम सब जानते हैं कि बिल्कुल अलग ही होता है, थोड़ा बहुत रिसेंबल करता है। सो आपको एक ही रिसोर्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज है, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं। आप रीडिंग करें, राइटिंग करें, स्पीकिंग करें। स्पीकिंग के लिए बहुत सारे बेहतरीन एप्लीकेशंस हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। मैंने उस पर भी बेहतरीन वीडियो बनाए हैं कि 5 ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन से, एक मेथड पे नहीं अटके रहना है। ऐसा नहीं कि बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक 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 बुक, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है तो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपने लिया तो सिर्फ ऑनलाइन कोर्स पर ही फोकस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर लैंग्वेज, स्पेलिंग मिस्टेक्स, लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग तरीके हैं। आप
बुक की मदद ले सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, या फिर लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर। सर लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर क्या होता है? ये कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, और मैंने वो मोबाइल एप्लीकेशन वाले वीडियो में समझाया आपको अच्छे तरीके से। वहां पर जैसे आपने यूट्यूब में वीडियोस देखा होगा, एक इधर से कोई बात कर रहा है, एक इधर से कोई बात कर रहा है वीडियो कॉल के थ्रू, वैसे ही ऑडियो कॉल्स भी होते हैं, वीडियो कॉल्स भी होते हैं, चैटिंग भी होती है। आप चैट जीपीटी से भी बात कर सकते हो चैटिंग में। पहले अभी बीच में एक ऑप्शन होता था कि आप उसको बात करके सुन सकते थे, लेकिन अभी शायद वो अपडेट हट रहा है, तो वहां पर आप सिर्फ चैटिंग कर सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो अगर आपके पास कोई दूसरा दोस्त नहीं है तो, ठीक है। सो उसके लिए मैंने बताया है चैट जीपीटी वाले वीडियो में कि कैसे यूज करना है, कैसे आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। सो एक ही चीज पर रिलाय नहीं करना है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? एक ही चीज पर रिलाय नहीं करना है, आपको सबका मिक्सचर बनाना है। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करोगे तो एक ही टाइप की प्रैक्टिस होगी। अगर आप सिर्फ बात करोगे लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर में, तो आप फिर ग्रामर में कहीं पर मिस्टेक करते हो वो करते ही रहोगे। अगर आप सिर्फ बुक पे प्रैक्टिस करोगे तो बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स अगर किसी के पास है, ये फ्री में भी अवेलेबल होता है, ये पेड भी होता है, जैसा भी है आप यहाँ पर ले सकते हो। हमारे खुद के चैनल पर 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज फोकस ऑन कम्युनिकेशन। नाउ एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? छोटा सा सवाल है, तुम इंग्लिश सीख ही क्यों रहे हो? बोलने के लिए ना, तो तुम्हारा पूरा फोकस कहां पे होना चाहिए? कम्युनिकेशन पे। अब ये सीक्रेट है, क्यों मैंने इसको सीक्रेट के अंदर में रखा है? क्योंकि 90% लोग ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं, वर्ड मीनिंग के पीछे भाग रहे हैं, फोकस ही नहीं है उनका कि मुझे बात करना है, ठीक है। आप सिंपल सा एक तरीका समझो कि जो लोग टैक्सी ड्राइवर होते हैं, जो लोग गाइड होते हैं, जो ऐसे होते हैं ना हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहां पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो फॉरेनर से इतने बढ़िया इंग्लिश में बात करते हैं, और ये बच्चे कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, तो कैसे बात कर लिया? सुन के और बोल के, ठीक है। जो सुनते हैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हैं, पहले गलत होते हैं, फिर धीरे 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 उनको सही करते हैं और बेहतरीन इंग्लिश बोलने लगते हैं, ठीक है। वैसे ही जब आप मेट्रो सिटीज में जाते हो तो जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो भी आपसे अच्छी खासी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कैसे? वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए, वो ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करे हैं, ज़्यादा ग्रामर के झंझट में नहीं पढ़े हैं, फिर भी बोल पाते हैं। कैसे? तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। जब आप फोकस करोगे ना कम्युनिकेशन पर, बातचीत पर, बोलना और सुनना, ठीक है। अब सुनने के लिए मैं एक और चीज बता दूं, गाने, ठीक है, मूवीज या न्यूज रीडिंग या न्यूज़पेपर। दोस्तों जब हम इन चीजों को सुनते हैं ना, तो इसमें बहुत हाई फाई इंग्लिश वाले वर्ड्स होते हैं, इसकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ही टफ लेवल की होती है। तो जब आप उस पर शुरू करते हैं तो बहुत डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। तो जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल में लाइए, बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन है जैसे ड्यूलिंगो एप्लीकेशन है, या बहुत बेसिक से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। उनसे शुरू करिए, ठीक। सो लैंग्वेज इज मेंट टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। भाषा तो बनाई गई है ना कम्युनिकेशन करने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, तो बस वो प्रैक्टिस आप शुरू करिए, बोलना और सुनना, ठीक है। डोंट गेट टू बॉग्ड डाउन इन ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामर के रूल्स के लिए बहुत पीछे नहीं पड़ा। जिस दिन मेरे को टेंस आएगा उस दिन बोलूंगा, जिस दिन मेरे को वॉइस आएगा उस दिन मैं बोलूंगी, जिस दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, जिस दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नहीं। आपने एक टॉपिक सीखा, आज से बोलना शुरू करो। अगर आपने ईएमआर की कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि आई एम बिजी, अब इसी से 50 सेंटेंस बनाओ। आई एम बिजी, आई एम हंग्री, आई एम स्टार्विंग, आई एम डिजी, आई एम लेजी, आई एम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप इनसे बना सकते हो, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एग्जॉस्टेड, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो आज से ही बोलना शुरू करो, शुरू से एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीखो और उसी को बोलना शुरू करो। ऐसा नहीं कि इसका मैं इस्तेमाल किसी दिन करूंगा या करूंगी, बाद के लिए मत छोड़ो। आज एक चीज सीखो, आज ही इस्तेमाल करना शुरू करो, ठीक है। फिर प्रायोरिटाइज स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तुम्हारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए बोलना और लिसनिंग। तुम ग्रामर इसीलिए तो सीखते हो ताकि बोल पाओ और समझ पाओ। ग्रामर सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, लास्ट में क्या? ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के जैसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। बोलना आपको डे वन से ही शुरू करना पड़ता है, ठीक है। सो क्लियर हुआ, फोकस ऑन कम्युनिकेशन। लोग फोकस ही नहीं करते हैं कम्युनिकेशन पे, ग्रामर के पीछे भागे पड़े हैं, ठीक है, तो वो छोड़िए। फिर नेक्स्ट है लर्न वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग लिस्ट निकालते हैं, 50 नए वर्ड, 50 न्यू वर्ड्स, 100 न्यू वर्ड्स, ठीक है, 100 न्यू वर्ब्स। अब पढ़े पढ़े रटे पढ़े, आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, भूल जाओगे परसों, या एक हफ्ता याद रख लोगे, उसके बाद फिर भूल जाओगे।
पता है कौन से वर्ड्स या कौन से वर्ब्स आप नहीं भूलते हो? वो वर्ब्स जो आप इंग्लिश में हमेशा से यूज करते हो। जैसे टाइम वाला वर्ड है, टाइम है, जेल है, फॉरेस्ट है, ट्रेन है। ये सब ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हम कभी चाह के भी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। सो जब आप इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ो तो यूज करो, और मैं ये कहता हूं जो यूज होता है उसी को पढ़ो, लिस्ट लेके मत बैठ जाओ। जो यूज होता है, जैसे वर्ब की लिस्ट आती है, 400-500 वर्ब्स है। मैं कहता हूं सबसे पहले उन 50 वर्ब्स को, उन 100 वर्ब्स को पढ़ो जो आप सुबह से रात तक करते हो। जैसे सुबह उठने का काम तो वही काम, ब्रश करने का काम ब्रश है, नहाने को बाथ कहते हैं, ब्रेकफास्ट लेने को टेक कहते हैं, उसके बाद जाने के लिए ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है तो गो कहेंगे, वहां जाके आप वर्क करोगे, उसके बाद आप डिनर लेते हो, सॉरी लंच लेते हो, डिनर तो रात में लेते हैं, फिर आप रिटर्न आते हो, आप किसी को कुछ देते हो तो गिव कहेंगे, कुछ लेते हो तो टेक कहेंगे, पैसे उधार देने को हम लेंड कहते हैं, उधार लेने को हम बोरो कहते हैं, किसी को थैंक यू कहना है, तो ये सारे वर्ड सीखो। ठीक है, सबसे पहले इन बोलचाल में यूज होने वाले वोकैबुलरी को यूज करो। यूज दोज वर्ड्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। बुक लेके लिस्ट लेके रटते नहीं बैठना है। क्या करना है? वो वोकैबुलरी पढ़ो, वो वर्ड मीनिंग पढ़ो जो कि सेंटेंसेस में तुम यूज कर पाओ। बिना सेंटेंस वाले वोकैबुलरी तुम कुछ दिन में वैसे भी भूल जाओगे, तो वेस्ट है टाइम वो। ठीक है, सो स्टॉप मेमोराइजिंग ऑल द वर्ड्स। वर्ड्स के पीछे नहीं भागना है। आपको क्या करना है? आपको सेंटेंसेस हैं, लर्न वोकैबुलरी विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंसेस और फ्रेजेस। ठीक है, सेंटेंसेस और फ्रेजेस, और उन्हीं को क्या करो? बोलने और सुनने में प्रैक्टिस करो। सो क्लियर हुआ? तो हमने आज 5 अलग अलग चीजें सीखी है। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन कराता हूं ताकि आप उनको याद रख सकें। दोस्तों, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? सेट रियलिस्टिक गोल्स। मतलब आपको ऐसे गोल, हर दिन का टारगेट, 5 वर्ड, 10 वर्ड, या एक कोई ग्रामर हो गया, या सुनने का या बोलने का, हर दिन आपको एक छोटा टारगेट अचीव करना है। ठीक है, हर दिन एक छोटा टारगेट सेट करो, फिर उसको अचीव करो, फिर अगले लेवल पे जाओ। ऐसे मिक्स नहीं, यूट्यूब खोल लिया, आज वर्ड मीनिंग पढ़ लिया, कल ग्रामर पढ़ लिया, आज किसी का वीडियो, कल किसी का वीडियो, नहीं। एक प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाओ। ठीक है, सीक्वेंस बनाने में हेल्प करेगा चैट जीपीटी, जिसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आया हूं। एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आपको एक सिंपल सा नॉलेज मिलेगा चैट जीपीटी को यूज करने का। बाकी इस पर मैं एक कोर्स डिजाइन कर ही रहा हूं। फिर जो नेक्स्ट है वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। हर दिन प्रैक्टिस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करो। अब तो मोबाइल हम हर जगह लेकर जाते हैं ना यार, लोग इवन टॉयलेट तक में मोबाइल लेकर जाते हैं। ठीक, वहां एडवाइस नहीं करूंगा, बट आपको मोबाइल तो हर जगह एक्सेस होता है ना, तो मोबाइल में ही तो हर चीज है। आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सबकी प्रैक्टिस तो मोबाइल से कर सकते हो ना, करो। ठीक है, सो प्रैक्टिस रेगुलरली। फिर यूज वेरियस रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करो। एक ही चीज पे फोकस मत करो। ऐसा नहीं कि मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ रहे सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन, बुक से पढ़ रहे सिर्फ बुक से, वीडियोस देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, नहीं। आपको मिक्स बनाना चाहिए। आप क्या क्या कर सकते हो? अगर आपके पास बुक है, अगर आपके पास कोई फ्री का कोर्स है, कोई यूट्यूब के वीडियो सीरीज है जो आप फॉलो कर सकते हो, चैट जीपीटी है आपके पास, मोबाइल एप्लीकेशन से, सबको स्मार्टली यूज करने का एक तरीका बनाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोकस ऑन कम्युनिकेशन। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कम्युनिकेशन पर। 90% लोगों का पूरा फोकस है ग्रामर सीखने पर, वर्ड मीनिंग सीखने पर। सोचते हैं जिस दिन ग्रामर हो जाएगा उस दिन करेंगे, नहीं। हमको किस पे फोकस करना है? डे 1 से। अगर आज मैंने सीखा है हाउ आर यू, तो मुझे आना चाहिए हाउ आर यू का मतलब तुम कैसे हो, और उसका जवाब आना चाहिए आई एम फाइन। बस इतना समझ लो। अब ये किसी सिचुएशन में काम आ जाएगा, अब इसके पीछे ग्रामर में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फोकस ऑन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है लर्न वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। लोग वर्ड मीनिंग के पीछे भागते हैं लिस्ट लेकर के, आज ये वाले लिस्ट, आज वो वाले लिस्ट, नहीं। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है वो वर्ड्स, या हिंदी में ही सोच लो, अगर आप जिस भी भाषा में, हिंदी में, जिसमें भी सोचते हो, ठीक है, उसमें देखो सुबह से लेकर के रात तक आप कौन कौन से काम करते हो, सबसे पहले वो। फिर आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हो, वो आपके घर में कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं, वो आपके ऑफिस में कौन कौन सी चीजें हैं आप उनके नाम जान लो। ऐसे ही ये काम की चीजें, इसको बिहेवियरल इंग्लिश कहते हैं। ठीक है ना, हमको लिटरेचर वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा नहीं घुसना है, हमको बिहेवियरल इंग्लिश, बिहेवियर में यूज होने वाले इंग्लिश को यूज करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस 5 पॉइंटर स्लाइड, आज के इस 5 पॉइंटर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज से ही गोल सेट करिए और अपने इंग्लिश की जर्नी शुरू करिए। दोस्तों, मिलते हैं अपने इंग्लिश के अगले वाले वीडियो पर, जिसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट, मजेदार कॉन्सेप्ट पे इंग्लिश को आसान बनाने के लिए हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।